Good morning students, how are you all? I hope you all are fine, है ना? मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे हैं। आज हमारे EVS का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे? प्रेयर। क्या करेंगे बच्चों? प्रेयर। और प्रेयर में हम करने वाले हैं ओम रेसिटेशन। फाइन स्टूडेंट्स, प्रेयर में हम क्या करने वाले हैं? ओम रेसिटेशंस। स्टूडेंट्स, let's start the Om recitation. For Om recitation, you have to do this mudra. Close your eyes, sit straight, put your hands on your knees, right? Cross your legs properly, है ना? चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Put your hands on your knees. Take a deep breath. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Okay. Now we are starting Om recitation. So for Om recitation, you have to see Om properly for 2 minutes. After that, close your eyes, and after that, you have to start Om recitation. ओम शांति शांति शांति। ओम रेसिटेशन करके हमें सही में बहुत अच्छा लगता है। हमारे अंदर अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी वो भी चली जाती है, पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। ठीक है, तो हमने ओम रेसिटेशन कर लिया है। अब हम EVS का चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट चैप्टर कौन सा देखा था? अवर फेस्टिवल्स। कौन सा देखा था? अवर फेस्टिवल्स, है ना। आज हम देखने वाले ग्रोइंग अप। ग्रोइंग अप मतलब हम बड़े हो रहे हैं, राइट? हम बड़े हो रहे हैं। कितने बड़े हो गए? इतने छोटे से थे तब थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, और अभी आप लोग बन गए 6 साल के बच्चे, है ना। आप लोग हो गए हैं 6 साल के बच्चे, 6 years old, राइट स्टूडेंट्स? आप कितने बड़े हो गए हैं? 6 years old हो चुके हैं ना।
ओल्ड मीन्स बूढ़े नहीं, मतलब 6 years बड़े हो चुके हैं, है ना स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे जो चैप्टर है ग्रोइंग अप, उसमें ये दिखाया गया है कि जो जन्म लेता है वो बड़ा होता है, बढ़ता है ना, और उसे हम लिविंग थिंग्स भी कहते हैं, है ना। जो जन्म लेता है वो बढ़ता है, सांस ले सकता है, धीरे धीरे बड़ा होता है। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होता है उसका कभी जन्म नहीं होता। नॉन लिविंग थिंग्स है, उनका कभी जन्म नहीं होता, वो कभी बड़े नहीं होते, जो साइज़ में होते हैं वही साइज़ में रहते हैं। जैसे कि देखिए ये क्या है, बॉटल, क्या है ये, बॉटल। तो बॉटल लिविंग थिंग्स है कि नॉन लिविंग थिंग्स? उसको मारो चोट लगेगी नहीं, वो रोएगा नहीं, वो ब्रीथ लेगा नहीं, वो बड़ा होगा नहीं। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कभी ग्रो नहीं होता। बट जो लिविंग थिंग्स है उसको चोट लगती है, वो सांस लेता है, वो घूमता है, फिरता है, बोल सकता है ना, छोटे से बड़ा होता है, तो उसे हम ग्रोइंग अप कहते हैं, है ना। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमें चेंजेस भी आते जाते हैं, है ना। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमें बहुत सारे चेंजेस भी आते जाते हैं। जैसे कि जैसे कि जब छोटा बच्चा होता है तो वो रोता है, उसे खाने के लिए मम्मी की ज़रूरत पड़ती है, कपड़े पहनने के लिए मम्मी की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत छोटा होता है तो उसको होमवर्क भी नहीं करना होता है ना। फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में आता है तो वो खाना अपने आप खा सकता है। फिर ज़रूरी नहीं है कि मम्मी खाना खिलाए तो ही खाएगा, वो खाना खा सकता है। फिर अपने आप को कपड़े पहन सकता है, अपने आप शूज़ पहन सकता है, सॉक्स पहन सकता है ना। फिर होमवर्क के लिए मम्मी की ज़रूरत पड़ती है ना। फिर जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 6 to 7 स्टैंडर्ड में आता है, तब तो वो सब ऑलमोस्ट अपना वर्क सब अपने आप करता है, लाइक होमवर्क अपने आप करता है, खाना अपने आप खाता है, लर्निंग अपने आप करता है, कपड़े अपने आप पहनता है, स्कूल अपने आप जाता है ना, अपनी बैग वगैरह सब कुछ अपने आप अरेंज करता है। फिर वो जो बच्चा है वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है 8, 9, 10 में, तो वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अपने आप करने लगता है, बल्कि वो अपने मम्मी पापा को भी थोड़े थोड़े काम में हेल्प करता है। जैसे कि मम्मी को कहीं बाहर जाना है तो मम्मी के साथ जाता है, मम्मी की चीज़ें पकड़ता है, मम्मी को कुछ भावताल करना है तो उसमें भी हेल्प करता है, पापा के साथ जाना है, पापा के बैंक के काम है, तो बच्चा 8, 9, 10 में जब आ जाता है तो वो धीरे धीरे वो वर्क भी करना शुरू कर सकता है। वो उसको धीरे धीरे वो वर्क भी समझ में आता है ना। जैसे कि एक ट्री होता है, वो पहले क्या होता है, एक छोटा सा सीड होता है, सीड हम सॉइल में डालते हैं। तो जैसे हमने प्लांट वाले चैप्टर में देखा था कि सॉइल में डालते हैं तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है। क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, बराबर। वैसे ही धीरे धीरे ग्रो होता है, पहले छोटा सा प्लांट होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा 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 बन के ट्री बन जाता है। वैसे ही जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ा होता है, बड़ा होता है, बड़ा होता है। जो गर्ल होती है वो बड़े होके वुमेन बन जाती है, और जो बॉय होता है वो बड़े होके मैन बन जाता है। वैसे ही बर्ड्स में भी होता है। बर्ड जो होते हैं पहले वो एग देते हैं और फिर एग धीरे धीरे फूटता है और उसमें से छोटा सा बेबी निकलता है ना, चीक निकलता है। देखो आप पिक्चर में देख सकेंगे, हैन और चीक, है ना। तो जो चीक होता है वो छोटा सा होता है तब उसको चीक कहते हैं। फिर थोड़ा 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 करके वो बड़ा हो जाता है और बड़ा होने के बाद वो हैन बन जाता है, राइट। तो वैसे ही हर एक चीज़ धीरे धीरे जन्म लेती है, वो बड़ी भी होती है और बड़ी होने के साथ साथ अपने साथ आसपास में से सब कुछ सीखते जाते हैं। लाइक गुड मैनर्स भी सीखते जाते हैं, गुड एटीट्यूड भी सीखते जाते हैं, हाउ टू वर्क, हाउ टू स्पीक, हाउ टू behave, everything they are learning from
between their areas, right, with their parents, with their teachers, with their friends, right. वो अपने फ्रेंड्स, पेरेंट्स, देन टीचर्स से सब कुछ नया नया सीखते जाते हैं, आसपास के माहौल में से वो लोग सीखते जाते हैं, है ना। और फिर ऐसा सीखने के बाद क्या होता है कि उनमें कुछ जो नए, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बुरी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं। तो जो बच्चे अच्छी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं वो बच्चे बहुत ही अच्छा फ्यूचर बना सकते हैं। जो बच्चे बुरी चीज़ें ज़्यादा लेते हैं उनके फ्यूचर में कुछ भी ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। सो मेरी एडवाइस आप सबको ये है कि जितना हो सके उतनी अच्छी चीज़ें हमें लेनी चाहिए, सबसे बुरी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल कि 3 स्टूडेंट्स है, तो 3 स्टूडेंट्स में एक बीच में बैठता है, 2 साइड में बैठते हैं। तो जो राइट साइड वाला बच्चा है, चलो ए बी सी तीनों के नाम दे देते हैं। तो एक ए राइट साइड बैठता है, बी बीच में बैठता है, सी लेफ्ट साइड बैठता है। अब जो सी है वो कभी ए में से सीखता है, कभी सी में से सीखता है, बी वाला बच्चा। अब बी वाला बच्चा क्या करता है कि ए वाला जो बच्चा है वो हमेशा सब कुछ अच्छा करता है, गुड हैंड राइटिंग निकालता है, बुक्स कंप्लीट रखता है, घर का खाना लेके आता है, बड़ों की रिस्पेक्ट करता है, सबको हेल्प करता है ना, अपना नाश्ता शेयर करता है। तो बी वाला बच्चा उससे सीखता है कि भाई मुझे शेयरिंग करना चाहिए, होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए, CW कंप्लीट रखनी चाहिए, फिर घर का खाना लाना चाहिए। फिर क्या होता है, सी वाला जो बच्चा है वो बच्चा क्या करता है, वो सब कुछ बुरा ही करता है, लाइक कभी होमवर्क नहीं करता, कभी बुक कंप्लीट नहीं करता, हैंड राइटिंग अच्छी नहीं निकालता, किसी को हेल्प नहीं करता, किसी के नाश्ता शेयर नहीं करता, सबको मारता रहता है। तो क्या हुआ, अब बी वाला जो बच्चा है वो सी वाले से सीखने लगा कि भाई मुझे हैंड राइटिंग अच्छे नहीं निकालने हैं, बुक कंप्लीट नहीं रखनी, मैम तो कुछ नहीं बोलेंगे। तो क्या होगा कि वो बच्चा जो अच्छा बच्चा है उससे सीखने की बजाय अगर वो बुरा बच्चे का सीखेगा तो पहले उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता था। क्यों? क्योंकि वो ए वाले से सीखता था, फिर उसने सी वाले से सीखना शुरू किया तो उसका रिज़ल्ट बिगड़ने लगा, राइट। तो जैसे हम अच्छी चीज़ें सीखते हैं तो हमारे साथ सब कुछ अच्छा होता है, और जब हम बुरी चीज़ें सीखना शुरू करते हैं, है ना, तो हमारे साथ सब कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है। सो आप लोगों को भी अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए। तो आज हमारा जो चैप्टर है ग्रोइंग अप विद गुड मैनर्स के साथ हमारा जो चैप्टर है वो हम लर्न करने वाले हैं। हमारी जो डेली एक्टिविटी है वो हमें कैसे करनी है, रूटीन में कैसे रहना है ना, और बड़े होके हम क्या क्या करेंगे, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें से सीखने को मिलेगी, राइट। सो आवर चैप्टर्स नेम इज़ ग्रोइंग अप, है ना, लिविंग थिंग ग्रो। जैसे मैंने बताया कि जो चीज़ ज़िंदा है, जो सांस ले सकती है, बोल सकती है, घूम ऐसे चल सकती है, दौड़ सकती है, वही चीज़ लिविंग थिंग्स कही जाती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि स्कूटर, साइकिल, कार वो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि उसको इंसान चलाते हैं, राइट। सो लिविंग थिंग्स कौन है? बर्ड्स, एनिमल्स, ट्रीज and human beings, that all are living things. Fine. Then in picture number 1, a little girl grow into woman. जैसे छोटी बेबी होती है, उनका जन्म होता है, वो बड़े होके क्या बनते हैं? वुमन बनते हैं, राइट। Then a little boy grows into a man. जो लिटिल बॉय होता है वो बड़े होके मैन बन जाता है ना। लिटिल बॉय जो होता है वो बड़े होके मैन बन जाता है। नाउ पिक्चर नंबर 3, अ लिटिल प्लांट ग्रो इनटू अ बिग ट्री। जो लिटिल प्लांट होता है वो ग्रो होके बिग ट्री में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बिग ट्री बन जाता है ना। और चीक ग्रोज इनटू हैंड। जो चीक होता है वो बड़े होके हैंड बन जाता है। नाउ वी आर ग्रोइंग ऑल द टाइम। हम हर बार बड़े होते जाते हैं और उसके साथ में कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। टू ग्रो हेल्दी, टू ग्रो हेल्दी एंड टॉल,
जब हम बड़े होते जाते हैं तो हम हेल्दी यानी बहुत ही हमारे जो बॉडी होती है वो हेल्दी बनती जाती है और टॉल बनती जाती है ना। फिर वी नीड टू ईट हेल्दी फूड। जब हमें बड़ा होना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हेल्दी फूड खाना पड़ता है। जैसे हमने अवर फूड वाला जो चैप्टर सीखा था उसमें हमने सीखा था कि हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, है ना। और हेल्दी फूड में से बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स, है ना, हमें मिलेंगे। प्रोटीन मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, तो सब कुछ हमें किसमें से मिलता है, हेल्दी फूड में से मिलता है ना। हेल्दी फूड जो होता है वो हमें बहुत ही अच्छी ताकत देता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, हमारा इम्यूनिटी पावर यानी जो फीवर, सर्दी ज़ुकाम उनसे लड़ने की शक्ति, उसे कहते हैं इम्यूनिटी पावर। तो इम्यूनिटी पावर भी हमारा ग्रो करता है। फाइन स्टूडेंट्स, कीप आवर बॉडी क्लीन। हमें हमारा बॉडी कैसा रखना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए, है ना। अगर थोड़ा सा भी गंदा होगा तो हम क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। जैसे कि ये हमारे नेल्स है, अगर हमारे नेल्स गंदे होंगे तो हम जब खाना खाएंगे तो हमारे नेल्स के साथ वो गंदा कचरा हमारे स्टमक में जाएगा और फिर हमें क्या होगा, स्टमक पेन हो जाएगा, राइट। सो वी हैव टू कीप आवर बॉडी क्लीन। नाउ प्ले गेम्स। जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें डिफरेंट गेम्स खेलना भी अच्छा लगता है, राइट। जब हम छोटे होते हैं तो क्या करते हैं, हम पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, छुपम छुपाई खेलते हैं, हाइड एंड सीक, रनिंग रेस, राइट। दैन हम अगर घर में बहुत ज़्यादा बच्चे हैं तो डिफरेंट हम फिज़िकल गेम्स भी खेलते हैं। जैसे बॉयज़ है तो वो लोग क्रिकेट खेलेंगे एंड गर्ल्स है तो वो डिफरेंट टाइप के वो 7 राउंड बना के खेलते हैं ना, 7 पगथिया कहते हैं उसको, वो खेलते हैं। मतलब डिफरेंट गेम्स फिजिकल खेलते हैं। फिर थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी गेम का जो टाइप होता है वो चेंज हो जाता है। फिर थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो मोबाइल गेम खेलते हैं, जैसे अभी के बच्चे खेलते हैं। तो मोबाइल गेम्स के कंपैरिजन में फ़िज़िकल गेम्स बहुत अच्छी होती है। फ़िज़िकल गेम्स से हमारा मेंटल पावर और फिज़िकल पावर दोनों बढ़ता है। क्या होता है, अगर हम फिज़िकल गेम खेलते हैं तो हमारा मेंटल पावर और हमारा फिज़िकल पावर दोनों ग्रो हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। सो दैट्स व्हाट वी हैव टू प्ले गेम्स आउटसाइड ऑफ द आवर हाउस। बट जो अभी की सिचुएशन है उसके दौरान हमें बाहर की गेम कम खेलनी चाहिए, है ना। और हमें इनसाइड गेम लाइक चेस, लूडो, कैरम, ऐसी डिफरेंट गेम्स खेलनी चाहिए, राइट स्टूडेंट्स। नाउ एक्सरसाइज, रेस्ट, स्लीप एंड ब्रीथ फ्रेश एयर। सो हमें एवरीडे एक्सरसाइज भी करना चाहिए। एक्सरसाइज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को हेल्दी रखता है ना। और रेस्ट भी लेना चाहिए। जैसे कि हम बहुत जल्दी उठ जाते हैं सुबह, तो हमें जल्दी रात को सो जाना चाहिए, है ना। दैन स्लीप, रेस्ट लेना चाहिए, स्लीप लेना चाहिए। दैन ब्रीथ फ्रेश एयर, यस, हमें मॉर्निंग में फ्रेश एयर लेने जाना चाहिए बाहर जाके। मतलब हमें घर के बाहर यानी टेरेस पे जाके हमारे पास जो भी योगा मैट है या सिंपल मैट है उसके ऊपर बैठ के हमें ऐसा ब्रीथ इन ब्रीथ आउट एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। फाइन स्टूडेंट्स, सो ये एक्सरसाइज से क्या होगा कि हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्रेश एयर आएगी और जिसकी वजह से जो अभी करंट सिचुएशन है कोरोना, तो जितना ऑक्सीजन लेवल हमारा अच्छा होगा, हमारा बॉडी हेल्दी होगा, तो हमें वो कुछ इफ़ेक्ट कर सकेगा नहीं। सो इसलिए स्टूडेंट्स हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। ईट ओनली एंड ओनली होम मेड फूड, राइट। आपको सिर्फ घर का खाना बना हुआ खाना चाहिए जो हमारे बॉडी को अच्छा रखेगा। सो अ क्लीन बॉडी इज़ अ हेल्दी बॉडी। जो क्लीन बॉडी होता है वो हेल्दी होता है, राइट। वी शुड कीप आवर बॉडी क्लीन, right? Look at these children and know how they keep
themselves clean and healthy. राइट. सो कीप आवर बॉडी क्लीन मतलब हमें कैसे करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और हमें हमारा जो रूटीन वर्क है वो कंप्लीट करना चाहिए, है ना. तो बच्चों हम लोग किस तरह से करना चाहिए वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे. टिल देन आपको चैप्टर नंबर 18 ग्रोइंग अप रीड करना है ना. रीडिंग की भी प्रैक्टिस करनी है आपको. जैसे आपको 2 लेटर्स वर्ड, कुछ पेरेंट्स आए थे मुझसे बात कर रहे थे, मुझे ये बता रहे थे कि हमारे बच्चों को सिर्फ 2 लेटर वर्ड्स आते हैं, 3 लेटर वर्ड्स आते हैं, है ना, फिर उससे आगे नहीं आते. सो उसके लिए उन लोगों को, उन बच्चों को रीडिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, राइट. फिर एक और चीज़ मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि हमारे नेक्स्ट वीक में हमारे जो प्रिंसिपल मैम है इंग्लिश रीडिंग में, जो भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था लाइक गोसाई जानवी, काव्यश्री, मनन सिंह, मोदनवाल रुद्र, रघुवंशी दिया, दे ऑल आर वेरी गुड. उन्होंने बहुत ही अच्छे से ट्राई किया रीडिंग का, जिसमें गोसाई जानवी और समल काव्यश्री ने तो बहुत ही अच्छे से रीड किया है. सो आई एम अप्रिशिएट देम. मैं उनको बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करती हूँ. और हाँ, और ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि मैम नेक्स्ट वीक में कभी भी आप लोगों को, कोई भी बच्चे को कॉल करके वाइवा लेंगे. वाइवा क्या होता है मैम आपको बताएंगे कि चलो बच्चों ईवीएस की टेक्स्ट बुक निकालो या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो, जिसमें से पेज नंबर 60, 61 कोई भी पेज मैम खोलेंगे और आपको बोलेंगे कि ये पेज आपको रीड करना है. और ये सब आपको वीडियो कॉल में करना है, राइट. जैसे हम वीडियो कॉल में एक दूसरे से बात कर सकते हैं ना, वैसे आपको वीडियो कॉल में बुक ओपन करके मैम को रीडिंग करके बताना है. ओके स्टूडेंट्स. सो ये चीज़ आपको करनी है, तो आप लोग आज से ही अपनी रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, है ना. आज से ही रीडिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए ताकि आप लोग अच्छे से वाइवा दे पाए. और जो बच्चे बहुत ही अच्छे से वाइवा देंगे ना, उनको मेरी तरफ से स्टार मिलेगा. तो जो बच्चों को स्टार चाहिए वो बच्चे अच्छे से रीडिंग करेंगे. ओके बच्चों, है ना. और मुझे पता है कि सब बच्चे ट्राई करेंगे अच्छे से रीडिंग करने का. तो जो बच्चों को नहीं आती है वो रीडिंग करना धीरे धीरे शुरू कर दे. धीरे धीरे आ जाएगी. ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ आ जाएगा, है ना बच्चों. तो आप लोगों को रीडिंग की प्रैक्टिस करनी है. हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में ईवीएस के, जब उसका पार्ट बी का एक्सप्लेनेशन देखेंगे. टिल देन एंजॉय योर डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.